बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। ना ही गोश्त होता है, ना ही चिकन और ना ही कीमे की, फिर भी बनेंगे बहुत ही मज़ा टेस्टी शामी कबाब। मैंने आधा किलो चने की दाल ली, उसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया। इसे 4 मरतबा धोने के बाद और साफ़ करने के बाद मैंने इसको बर्तन में शिफ्ट किया। 2 से 2.5 गिलास पानी डाला ताकि दाल अच्छे तरीके से गल जाए। फिर मैंने 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किया। तवा करके छोड़ देंगे पकने के लिए। मुझे दाल को अच्छे तरीके से गलाने में 15 से 20 मिनट लगे थे। ये देखिए यहाँ पे दाल अच्छे तरीके से गल चुकी है, उसका काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है। हमने इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि दाल मुकम्मल तौर पर ड्राई ना हो। हल्की सी नमी इसमें होगी, पानी होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बनेंगे। और दाल अच्छे तरीके से गल भी चुकी है। आप चाहें तो इसको कूटी डंडे में भी पीस सकते हैं या फिर चॉप भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैंने चॉपर में अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था, पीस लिया था। फिर मैंने 3 उबले हुए आलू लिए और उनको छील लिया। हमने ग्रेटर की मोटी वाली साइड से आलूओं को ग्रेट करना है। ये शामी कबाब की इतनी मज़ा टेस्टी और ज़बरदस्त रेसिपी है कि खाने वाले जान ही नहीं पाएंगे कि इसमें चिकन है या नहीं। तमाम आलू अच्छे तरीके से दाल में ग्रेट हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल करेंगे। चिकन पाउडर ऑप्शनल, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चिकन पाउडर से बहुत ही मज़ा और शानदार टेस्ट आएगा। बारीक कटी हुई 4 से 5 हरी मिर्चें और ढेर सारा हरा धनिया शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तमाम इंग्रेडिएंट्स वेल कंबाइन हो चुके हैं। हमारा मज़ेदार सा शामी कबाब का बैटर रेडी हो चुका है। किसी भी जाकर ढक्कन लें, उसे अच्छे तरीके से 3 से 4 मरतबा धो लें। फिर सॉफ्ट शापर लें, उसको चौरस पीस में काट लें। शापर को ढक्कन के ऊपर रखें और मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन लेके ढक्कन के ऊपर रखें और दबाएं। कबाबों के मिक्सचर को अच्छे तरीके से दबा के ढक्कन के अंदर फिल करना है। जब अच्छे तरीके फिल हो जाए, बैलेंस हो जाए, तो शापर का किनारा खींचें और कबाब को बाहर निकाल लें। और ये देखिए माशाल्लाह एक ही साइज़ के, एक ही शेप के बहुत ज़बरदस्त कबाब रेडी हो चुके हैं। इस स्टेज पे आप इनको ठंडा करके जिप लॉक बैग में रखकर फ्रीज भी कर सकते हैं और जितनी देर तक चाहे इंजॉय कर सकते हैं। तवा लें, उसको चूल्हे पर रखें और कुकिंग ऑयल डाल के गर्म करें। 2 अंडे लें, उनको अच्छे तरीके से बीट करें। कबाबों को इनमें डिप करते जाएँ और तवे के ऊपर डालते जाएं। आप चाहें तो फ्राई पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। जब एक तरफ से अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, पक जाए, तो इनकी साइड चेंज करें। हमने बार बार इनकी साइड चेंज नहीं करी, वरना ये टूट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। शामी कबाब हो, टिक्की हो, साइड बस 1 से 2 मरतबा ही चेंज करते हैं। ये देखिए हमने इनकी साइड चेंज कर ली है। अब थोड़ी देर के लिए इनको पकाएंगे और फिर इनको आहिस्ता से किनारे की तरफ ले जाएंगे ताकि हल्की आंच पे थोड़ी देर मज़ीद पक सके और अच्छे तरीके से अंडे का कच्चापन ख़त्म हो सके। इस तरह आप शामी कबाब बनाएं और फ्रीज़ करें। बच्चों के लंच बॉक्स में दें या सैंडविच बना के दें। फिर बर्गर में ये शामी कबाब लगाएं, मेहमानों को सर्व करें। हर लिहाज से ही बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है ये। मेरे तमाम कबाब फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए मैं आपको एक कबाब दिखाती हूँ। माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कबाब रेडी हुए हैं, बग़ैर दाल के, बग़ैर गोश्त के, बग़ैर चिकन के। जब ये मज़ेदार क्रिस्पी कबाब बनाएंगे तो यकीन करें आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे कि इस तरह भी शामी कबाब रेडी होते हैं। बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।